हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑसिलेशन से रिलेटेड वही बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट द करस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एसएचएम, इंडिकेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द रेडियस ऑफ द सर्कल and the angular speed of rotating particle. Sense of rotation is anticlockwise and x is in centimeter and time is in second. आपको इस प्रॉब्लम में ये डिफरेंट केसेस दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको इन केसेस के लिए सर्कुलर मोशन में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए अब हम इस क्वेश्चन को आंसर देंगे, तो आपने बहुत केयरफुली इस बात को समझना है। तो यू नो वेरी वेल, जब हम एसएचएम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी एसएचएम हमारे पास हैं एक्स की फॉर्म में है। ओके, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि लेट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम मेरे पास है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उसको मैंने यूज कर दिया है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे जो a एम्पलीट्यूड होता है दैट यू नो वेरी वेल, x इज द डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाइव इज द इनिशियल फेज। इज द इनिशियल फेज को हम फाइव नॉट भी लिख सकते हैं, ये इनिशियल फेज हमारे पास है। अब हमें डिफरेंट इक्वेशंस को इससे कंपेयर करना है। अब हमारा जो मेन रेफरेंस रहेगा वो ये रहेगा। हमने एसएचएम को ये अज्यूम करके डिस्कस किया है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट केस को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट केस में आपको गिवन है x इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ 3t प्लस पाई बाई 3। अब इसमें बहुत केयरफुली देखेंगे, इसको हमें कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और हम एक रिजल्ट अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पे माइनस साइन बाहर है, हम एक पॉइंट अच्छी तरह जानते हैं कि कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 90 मतलब पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ माइनस साइन जो था ये माइनस साइन थीटा यूज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2 cos 90 प्लस थीटा। 90 स्टैंड फॉर पाई बाई 2, 90 का मतलब क्या होता है पाई बाई 2 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 3t प्लस पाई बाई 3। ये पॉइंट आपने समझना है कि आपने इसको कॉस में क्यों एक्सप्रेस किया है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमने कॉस में यूज किया है। अब आपने यहाँ से x इक्वल टू, ये -2 कहाँ चला गया, आप बात समझ सकते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि आप जानते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये यहाँ यूज हो गया है। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया ये पहले केस में ये बन गया 2 cos ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3t प्लस एंड इट बिकम हियर 5 पाई बाई 6। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया है। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास है x is equal to a cos of omega t plus phi naught। अब आप यहां से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने a इक्वेशन दे दिया है, इसको हम कंपेयर करके जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप समझ गए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास एम्पलीट्यूड a है, तो एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज द फर्स्ट पॉइंट हियर। ओमेगा कितना है हियर, एंड ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे t अपनी जगह में है और ओमेगा की जगह में ओमेगा इज रिप्लेस बाय 3 हियर। एज वेल एज जो फाई नॉट है इनिशियल फेज है वो कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। इस तरह से हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हमें इस मोशन को, एसएचएम को, इस सर्कल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, सर्कल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्स एक्सिस है या आपके पास वाई एक्सिस है। आपने ये देखा कि जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर है। इट मींस जो एम्पलीट्यूड होता है इसका रेडियस होता है, इस सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इट इज हियर 2 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि इसका फाई नॉट इनिशियल फेज कितना है हमारे पास 5 पाई बाई 6 है। 5 पाई बाई 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से 5 पाई बाई 6 जो इनिशियल फेज मेरे पास है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। 5 बाई 6 इंटू पाई कितना होता है आपके पास 180 होता है। आप देखेंगे यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 5 15 150 डिग्रीज है। इट मींस जो इनिशियल फेज आपका आया है वो 150 डिग्री आया है, इसका मतलब 150 हमारा यहाँ कहीं आएगा। ये आप बात को समझ सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा t इक्वल टू 0। आपको गिवन है क्वेश्चन में कि मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मोशन एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रहेगा और इसका एंगुलर स्पीड कितना रहेगा वो आपने कैलकुलेट कर रखा है। इट इज 3 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। लेट अस डिस्कस द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको x इज एक्सप्रेस्ड एज cos, x इक्वल टू cos पाई बाई 6 माइनस टी। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो आप जानते हैं
वो थी हमारे पास x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। हमें इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओमेगा टी यहाँ पे पहले है, तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ आपके पास cos का जो कोफिशिएंट है इसके साथ 1 है, cos ऑफ t माइनस पाई बाई 6। थोड़ा ये पॉइंट आपने ढंग से समझना है। उसकी वजह ये है कि आप जब भी इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। थोड़ा सा मुझे ये चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, तो ओमेगा टी पहले है, तो टी मुझे पहले लाना पड़ेगा। इस वजह से अगर मैं अब कंपेयर करता हूँ इनको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर दीजिए, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब इस इक्वेशन से हम इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लेते हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन 2 इज हियर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे अगर कंपेयर करते हैं तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू अगेन 1। आप देख सकते हैं t के साथ यहाँ पे 1 है, इट इज 1 हियर, 1 रेडियन पर सेकेंड। एंड वाज द फाइव नॉट? फाइव नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। यहाँ पे इट बीइंग x एक्सिस, बीइंग y एक्सिस, तो इस मोशन में आप देख रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? इट बीइंग 1 सेंटीमीटर। यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है। सेकेंड पॉइंट, इसका फेज एंगल कितना है? माइनस पाई बाई 6। माइनस पाई बाई 6 का मतलब हुआ कि ये फेज एंगल यहाँ आएगा, माइनस में ना x एक्सिस से, इट इज हियर माइनस पाई बाई 6 इज हियर। और थर्ड पॉइंट, इसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मींस ये इस डायरेक्शन में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा। और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी रहेगी? वो रहेगी हमारे पास 1 रेडियन पर सेकेंड। इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज x इज इक्वल टू 3 sin 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। इसको फिर आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहां एक्सप्रेस करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हैं, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव नॉट। इट मींस आपको इस रिजल्ट को, साइन को किसमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा? कॉस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब इसको हम इजिली कॉस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो सोचने वाली बात है वो ये है कि ये साइन प्लस में है, जिसको कॉस में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमें आइडिया है इस बात का कि कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मींस अगर हम cos 270 प्लस थीटा यूज करते हैं तो साइन थीटा प्लस में होता है, यहाँ पे हमारे पास प्लस में ही है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। 270 को अगर हम देखते हैं तो ये होता है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस रिजल्ट को यूज करके अब हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3, इसको मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। थीटा कितना मेरे पास वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। ये बात आपने अच्छी तरह समझनी है कि यहाँ पर आपने 3 पाई बाई 2 प्लस दिस वन क्यों यूज किया है? क्योंकि आपको साइन प्लस में चाहिए यहाँ से। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? 3 cos ऑफ 2 पाई t प्लस ये बन जाएगा आपका 7 पाई बाई 4। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने है और वो है, इट इज हियर x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव नॉट। अब इससे हम कंपेयर करके अपने जो डिजायर्ड वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। गेटिंग इट? ओमेगा इज हियर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आपने कैलकुलेट कर दिया। इनिशियल फेज कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 4। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर है। इट इज हियर x एक्सिस हियर, y इज हियर, the एम्पलीट्यूड कितना हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक? इट इज हियर 3 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, ओमेगा इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ये मोशन में है, एंटी क्लॉकवाइज इधर से मोशन में है। ये कितना आपको ओमेगा कितना है आपके पास? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है। एंड फाइव नॉट कितना है? 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 का मतलब होता है 315 डिग्री। 315 डिग्री हमें इसका इनिशियल फेज दिखाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 270 हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। 270 में थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा, कहाँ तक पहुँचने के लिए? 315 तक जाने के लिए, दिस वन इज। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होगा t इज इक्वल टू 0। जो फेज एंगल आपने रिप्रेजेंट किया है दिस वन, ये फेज एंगल कितने का है हमारे पास?
it is phi naught is equal to 7 pi by 4. In this way आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. D part is here, x is equal to 2 cos pi t, और आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x is equal to a cos ओमेगा t plus phi. तो डायरेक्टली आप देख रहे हैं ये cos में पहले एक्सप्रेस हो रहा है और आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन भी किस में है, cos में है. तो इसको सीधे कंपेयर कर दीजिए. तो एक ही जगह में कितना है, cos 2 है. इसका मतलब ये हुआ a is equal to 2 सेंटीमीटर एज वेल एज ओमेगा t. ओमेगा t के साथ क्या है यहाँ पे, पाई t है. इट मींस ओमेगा इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड. और लास्ट में आपके पास फाई नॉट है. अब यहाँ पे फाई नॉट नहीं है, इसका मतलब फाई नॉट इज इक्वल टू 0. इनिशियल फेज 0 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस बात को. यहाँ पे ओमेगा टी है आपके पास, ओमेगा टी प्लस कुछ भी नहीं, इसका मतलब फाई नॉट की वैल्यू यहाँ पे 0 रही. एक्स ये हो गया हमारे पास, वाई एक्सिस ये है. इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड हियर. यहाँ पे फाई नॉट 0 है, इसका मतलब मोशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है. टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इसका मतलब फाई नॉट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से क्योंकि हमें दे रखा है कि मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दिस वन एंटी क्लॉकवाइज आपने शो कर दिया. और इसका एंगुलर स्पीड कितना है, इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m is capital T and its amplitude is a. Find the new amplitude when a block of mass small m is placed over the block of mass capital M when it is at mean position. It is given to you in figure here. तो इस फिगर में आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि हमारे पास ऑसिलेशंस हो रहे हैं इस ब्लॉक m की, और ये पूछा हुआ है कि जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन मींस जहां पर कि हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है, मीन पोजीशन हमारे पास ये होता है. और आप अच्छी तरह जानते हैं मीन पोजीशन का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस यहाँ पर है वो ये है कि वहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं x इक्वल टू 0 हो गया. देयरफॉर f इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब वी नो वेरी वेल मास इनटू एक्सेलरेशन कितना होता है हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर x. अब मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ. इट मींस सिचुएशन में मीन पोजीशन पे फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा. अब आपका प्रॉब्लम ये है कि जब ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है, यहाँ पे ये इस साइड भी जाएगा तो इस साइड भी जाएगा, इसका मीन पोजीशन है. तो जब ये मीन पोजीशन पे होता है उस टाइम पर इसके ऊपर हमें एक स्मॉल ब्लॉक रखना है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है. इसको इसके ऊपर रखना है. तो लेट इट बी स्टार्टिंग की सिचुएशन को अगर हम लेके चलते हैं तो स्टार्टिंग में मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v है. स्टार्टिंग में वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितनी है, इसकी v है. वेलोसिटी एट मीन पोजीशन रो कितनी है, लेट इट बी v हियर. वो वेलोसिटी v है, और हम अच्छी तरह जानते हैं मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है v इज इक्वल टू a ओमेगा, ये वेलोसिटी. अब प्रॉब्लम में लेटर ऑन जैसे हम इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखते हैं, स्मॉल m को रखते हैं, यहाँ पे जो स्मॉल m ब्लॉक है इसको रखने के बाद लेट वेलोसिटी बिकम v डैश. इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, अब a डैश हो जाएगा, तो v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा a डैश ओमेगा डैश. इज द सिचुएशन. तो आपने चीज फाइंड आउट कर दी. स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, a ओमेगा थी, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास, a डैश ओमेगा डैश हो गई है. अब आपको इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है. तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर, अभी हमने जो वेलोसिटी को डिस्कस किया है, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी उस सिचुएशन में है जब हमारे पास मास क्या है, ओनली कैपिटल M है. और ये वेलोसिटी उस सिचुएशन में है जब मास कितना हो गया हमारे पास, m प्लस m हो गया है. ये बात आपने ध्यान में रखनी है. अब यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम के अंदर मीन पोजीशन पे नो फोर्स इज एक्टिंग. आपने देख लिया यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. और अगर सिस्टम के अंदर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इसका मतलब ये हुआ इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास इनटू वेलोसिटी v, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा m प्लस m, और वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास, v डैश हो गई. ये पॉइंट आपने समझना है. mv, v कितना आपके पास, आपको पता है v इज इक्वल टू a ओमेगा. मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू a ओमेगा, इज इक्वल टू m प्लस m, एंड v डैश कितना हो जाएगा, v डैश आपको पता है a डैश ओमेगा डैश. तो इस प्रॉब्लम में न्यू एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है. तो न्यू एम्पलीट्यूड इज a डैश. a डैश आपको कैलकुलेट करना है. ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, इट बिकम हियर m a ओमेगा ओवर m प्लस m इनटू ओमेगा डैश. अब आपको ओमेगा और ओमेगा डैश को सॉल्व करना पड़ेगा.
तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी SHM के लिए जो ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K बाई M। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे, देयरफॉर ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ K बाई M। तो स्टार्टिंग में जो ओमेगा रहेगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ K बाई कैपिटल M। या आप बात समझ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मास कितना है, कैपिटल M है। और बाद में जो ओमेगा डैश आएगा उसके लिए आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K बाई इट बिकम M प्लस M। उसकी वजह क्या है आप बात समझ गए, क्योंकि बाद में मास कितना हो जाएगा, M प्लस M हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड में रख देते हैं तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ से A डैश बिकम इक्वल टू M into A upon M plus small m and it is here omega upon omega dash। ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें ओमेगा एंड ओमेगा डैश की, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, बिकम हियर MA ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m एंड इट इज हियर अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा आपके पास K बाई कैपिटल M इंटू M प्लस M बाई K। आपने सिंपली यहाँ से ओमेगा एंड ओमेगा डैश को यहाँ से यूज करके आपने वैल्यू को पुट कर दिया है। अब यहाँ से K से K भी हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा MA ओवर M प्लस M, और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ऑफ M प्लस M ओवर कैपिटल M। तो अगर हम इसको ये जो क्वांटिटी हमारे पास है M अपॉन M प्लस M, इसको हम अंदर ले जाते हैं अंडर रूट के, तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, इट बिकम हियर M स्क्वायर ओवर M प्लस M होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ले गया मैं इसको, इनटू यहाँ कितना मेरे पास M प्लस M अपॉन कैपिटल M। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर जो नया एम्पलीट्यूड आपको कैलकुलेट करना था वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो A डैश कम्स आउट टू बी A अंडर रूट ऑफ, it become here M upon M plus M is the correct answer।